मैंने पानी गंदा आ रहा था और वो पीने में आ गया हमारे को। उससे उल्टी दस्त, पेट दर्द होना। हम यहाँ बैठे हैं, कमाने वाले भी हम हैं, हमारा लॉस हो रहा है, हमारा पैसा भी लग रहा है यहाँ की जगह। एकदम से अचानक हुई उल्टी दस्त और है तो इधर तक लाए, ये हाथ पैर ऐसे ऐसे हिंटने लग गए थे। इनको दस्त लगे थे और ये पैरों ने ना अकड़ रहे थे। हमारी गली के करीब 10 लोग भर्ती हैं। गंदा पानी कब से आ रहा था? गंदा पानी तो लगभग साल भर से ज़्यादा से आ रहा था। सवाल है कि आखिर गलती किसकी है? जलकाय विभाग की गलती है, जलकाय के नगर आयुक्त की गलती है, प्रभारी की गलती है, पार्षद की गलती है, मेयर की गलती है, या जो नगर विकास मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनकी गलती है? और गलती किसी की भी हो, सजा कौन भुगत रहा है? सजा वो लोग भुगत रहे हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इनका इंश्योरेंस है, उससे ही मेरा इलाज हो रहा है। 5 इंजन की सरकार है, फिर भी नहीं समझ रही। अब क्या कर सकते? 20,000 आप कमाते हैं, 15,000 किस्तें दे देते हैं। हाँ, 5,000 घर खर्च चलाता, कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये महीना पूरा लॉस जाएगा मेरा। अब कहाँ से मैं क्या करूँगा, इंतजाम करूँगा। कितना किराया जाता है? मेरा 6,000 रुपये। कमाई कितनी होती है? कमाई 10 ही मिलते इनको। 35 साल में आज बीमार ऐसे जो दिन देखना पड़े। इस वक्त हम इंदौर के नंदनगर के ESIC अस्पताल के बाहर खड़े हुए हैं। ये सरकारी अस्पताल है और यहाँ उन लोगों को एडमिट किया गया है जो भागीरथपुरा में गंदे पानी की वजह से बीमार पड़े थे। ये बहुत बुरी हालत में यहाँ आए थे। कुछ लोग यहाँ पर ठीक हो चुके हैं, कुछ का ICU में इलाज चल रहा है और कुछ ICU से नॉर्मल वार्ड शिफ्ट कर दिए गए। किसी एक की गलती या पूरे प्रशासन की गलती की सज़ा ये लोग भुगत रहे हैं। इसमें तमाम लोग हैं जिनके परिवार में वो इकलौते कमाने वाले थे। कोई ऐसे परिवार हैं जिनमें पति पत्नी दोनों कमाते थे और अब दोनों की नौकरी नहीं है, वो यहाँ पर इलाज करा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको साफ कर दूं कि सरकारी अस्पताल है लेकिन यहाँ इलाज फ्री नहीं हो रहा है। यहाँ उन लोगों का इलाज हो रहा है जिनका किसी न किसी कंपनी का इनके पास बीमा है। ये जिस प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उन्होंने इनको बीमा मुहैया कराया है, उसी के दम पर इनका इलाज हो रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनका कहना है 20,000 रुपये कमाते हैं, 15,500 रुपये मकान की किस्त जाती है और अभी हम यहाँ पर एडमिट हैं, हमारी कोई कमाई नहीं हो रही लेकिन किस्त जानी है। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाइक ले रखी है, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका होम लोन है, घर का किराया है और यहाँ पर 6-6, 7-7, 8-8 दिन से वो बीमार हैं। इसके पीछे गलती किसकी है ये कोई बताने को तैयार नहीं है। पार्षद का नाम लीजिए तो पार्षद कहते हैं हमने तमाम पत्र लिखे लेकिन अधिकारियों ने काम नहीं किया। मेयर की भी वही रटी रटाई स्क्रिप्ट है। लेकिन सवाल है कि आखिर गलती किसकी है? जलकाय विभाग की गलती है, जलकाय के नगर आयुक्त की गलती है, प्रभारी की गलती है, पार्षद की गलती है, मेयर की गलती है, या जो नगर विकास मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनकी गलती है? तमाम जिसका जिक्र करिए वो अपनी टोपी उसके सर वाला काम चल रहा है। सब अपनी अपनी गलतियां दूसरों पर मढ़ रहे हैं लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं आखिर गलती किसकी है, किसकी गलती। और गलती किसी की भी हो, सज़ा कौन भुगत रहा है? सज़ा वो लोग भुगत रहे हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जो स्वच्छ पानी के हकदार हैं। क्योंकि जल ही जीवन का नारा हमने हमेशा से सुना है लेकिन आज यहाँ पर जल जहर होता नज़र आ रहा है। कई लोग बीमार हैं। ये सबने देखा कि 2 लाख रुपए उनको देने की बात हुई जिनकी मौत हो गई, लेकिन उनका क्या जो बीमार हैं, और बीमार भी इस तरह हैं कि वही इकलौते कमाने वाले थे और घर में और कोई कमाने वाला नहीं है। सारे घर वाले उसी एक व्यक्ति पर आश्रित हैं और वो यहाँ पर हॉस्पिटल पे ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। सरकार को ये भी देखना चाहिए कि इनका इलाज कौन कराएगा, इनके जो नुकसान हुए हैं उसका भरपाई कौन करेगा, उसका भुगतान कौन करेगा। तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब हम तलाश रहे हैं। लेकिन पहले ये हमारी रिपोर्ट देखिए। हम अंदर माइक और कैमरा अस्पताल में हमें नहीं ले जाने दिया जा रहा था, जिसकी वजह से हमने फ़ोन के कैमरे से वीडियो बनाई है। और ये रिपोर्ट ज़रूर देखें और इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखें रिपोर्ट। तो क्या नाम है भैया? अर्जुन प्रजापति। क्या हुआ था? पानी पीने से समस्या गई। कब से दिक्कत थी? मेरे को 29 तारीख से। क्या हुआ, क्या था मतलब? मैंने पानी गंदा आ रहा था और वो पीने में आ गया हमारे को। उससे उल्टी दस्त, पेट दर्द होना, ये समस्या चालू हो गई। कितने दिन से एडमिट हैं? हमें को 6 दिन हो गए आज। 6 दिन हो गए? हाँ। कब आए थे? मैं 29 तारीख को। अभी कैसा है? अभी ठीक है। ठीक है। हाँ। और कौन कौन है घर में? मम्मी पापा है, 2 गुड़िया है। कमाने वाला कौन है? मैं अकेला ही हूँ कमाने वाला। अकेला कमाने वाला? जी हाँ। अब हमारी समस्या कौन हल करेगा? हम यहाँ बैठे हैं, कमाने वाले भी हम हैं, हमारा लॉस हो रहा है, हमारा पैसा भी लग रहा है यहाँ की जगह। इसका जवाब क्या ये फ्री नहीं है? ये तो फ्री है मगर हमारा पैसा तो कट ही रहा है ना इसमें। अच्छा, मतलब फ्री नहीं है, आपका इंश्योरेंस वाला पैसा लग रहा है? इंश्योरेंस वाला पैसा कट रहा है। अभी बिटिया रानी कहाँ है दीदी? जेठ जी के घर पे छोड़ के रखा है। वहाँ छोड़ा है आप?
2 बेटी है, जेठ जी के घर पे छोड़ के रखा है। अब कहीं तो उनको रखना पड़ेगा, घर पे अकेले तो छोड़ नहीं सकते। पानी, गंदा पानी कब से आ रहा था? गंदा पानी तो लगभग साल भर से ज़्यादा से आ रहा था। साल भर से आ रहा था। कोई शिकायत विकायत नहीं करी? करते हैं, अब हमको तो कोई जानकारी इतनी नहीं है कि ये मतलब किसको बोलना है, क्या करना है। तब लोग करते थे तो सुनते ही नहीं थे। अच्छा, हुआ क्या था इनकी उस टाइम? क्या हुआ था जब बीमार पड़े, अस्पताल लाए गए? हम इनको पेट दर्द हो रहा था, चक्कर वगैरह आ रहे थे, खड़े भी नहीं होते बन रहा था। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी उनकी। कई लोगों से मिले तो बता रहे कि हाथ पैर अट गए। हाँ, हाथ पार तो ऐंठने का काम तो है ही सर इसमें, क्योंकि आपके भी हाथ पैर अट गए थे? हाँ, मैं तो लोट मार रहा था नीचे पेट के चक्कर में। लेट गए थे? हाँ, अभी बेहतर है? अभी तो ठीक है। कोई मिलने मिलने आया? यहाँ पर आए थे ना, कैलाश विजयवर्गीय के 3 उनके साथ वाले थे, वो नाम और मोबाइल नंबर लिख के लेके गए हमसे। उसके बाद कोई मदद आई? नहीं आई। अच्छा सर, आए नाम हम लेके, उसके दोबारा नहीं आया? नहीं आए, वो बोल रहे थे कल फिर आऊँगा मिलने के लिए, मगर कोई नहीं आया। कल बहुत कमी होता है लोगों का। हाँ। क्या नाम है भैया? अरविंद कुशवाहा। आप कब से हैं? संडे की यही दिन से। 28 तारीख से हैं? अभी ठीक है दादा? ठीक है, लेकिन बिना उठ चल फिर नहीं पा रहे हैं अभी। कमज़ोरी ज़्यादा है? क्या हुआ था? उल्टी दस्त। उल्टी दस्त वगैरह? तो आप ही लेके आए थे दीदी? हाँ, मेरे देवर जी भी थे और हम दोनों जने लेके आए थे। एकदम से अचानक हुई उल्टी दस्त, और है तो इधर तक लाए, ये हाथ पैर ऐसे ऐसे ऐंठने लग गई थी। सब हाथ पैर अट गए थे? हाँ, बहुत ही ज़्यादा ही परेशानी हो गई थी। एकदम नीले नीले पड़ गए थे, सब हाथ पैर नीले नीले हो गए थे। इसलिए ना एडमिट करा, बोतल वोटल लगाई, फिर थोड़ा सा आराम पड़ा। 2-3 दिन तक दस्त मतलब नॉर्मल हुए। और घर में कौन कौन है दीदी? मेरे देवर जी हैं और मेरी 5 छोरी हैं, यही कमाने वाले हैं बस। और सब अलग अलग रहते, देवर जी भी, देवरानी सब। ये क्या करते हैं भैया? ये टंकी पे ही जाते हैं, मतलब ये नल वाला का फिटिंग करते हैं। पानी की टंकी पे ही जाते हैं। कब से दादा एडमिट हैं? ये शुक्रवार के दिन से। शुक्रवार से? क्या हुआ था? इनको दस्त लगे थे और ये पैर उन्हें ना अकड़ रहे थे, यानी ऐसे लगे थे 2-3। हमने तारा मेडिकल से दवाई भी लाई थी, वहाँ पे सरकारी कैंप पर लगा था, पर आराम नहीं लगा, तो यहाँ लेके आना पड़ा इमरजेंसी में। सुबह 7 साढ़े 7 अभी बजे। ठीक है दादा? हाँ ठीक है, हाँ, आराम है। आराम। अब ये कि कमाने वाले हम दोनों ही घर बैठे। क्या करते हैं दीदी आप दोनों? मैं ये कंपनी में जाती हूँ, मार्बल फाइबर है, कालिका माता के मंदिर का वहाँ पे। इनका इंश्योरेंस है, उससे ही मेरा इलाज हो रहा। ये तो रोज कमाने रोज खाने वाले हम तो। मैं तो डिलीवरी का काम करता हूँ। आप डिलीवरी का काम? हाँ, और क्या करूँ, एक लड़की है। 6 महीने से ऑपरेशन कराया था तो घर बैठे थे। गारंटी? एक लड़की है। एक ही लड़की है हमारी तो। एक लड़की है? बस, तो भी हम इतना दुखी हैं, क्या करें। कमाने वाले आप 2 लोग? अभी खर्चा लग रहा है यहाँ? नहीं, खर्चा तो कुछ नहीं है, इलाज हो रही है, वही है कि बीमा है। हमारा एडवांस है समझ। हाँ, वो तो अब अपना इलाज यहाँ से होता, हम यहीं से कराते, बाहर कहाँ जाएंगे। अपने पास इतना पैसा थोड़ी कि अपन बाहर कराएं। कोई मिलने मिलने आ रहा है? नहीं, वो आए थे कैलाश जी के सीए, शायद 3 लोग, नंबर ले गए, नाम लिख गए, बस। दोबारा नहीं आया? उसके बाद कोई नहीं, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं ना, कोई हाल खबर। बहुत बीमार है भैया, बहुत। हमारे इधर तो बहुत स्थिति खराब है। हमारी गली के करीब 10 लोग भर्ती हैं, मतलब प्राइवेट अस्पताल। आपकी गली के? हाँ, कम से कम 10 लोग होंगे, सब प्राइवेट करवा रहे। अभी कुछ बेहतर है? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। हाँ, आज खाना भी खाया, दाल रोटी खाया। कितने दिन बाद खाया? ये सोमवार से ही कुछ खा नहीं रहते, बस दही वही चावल। तो डॉक्टर ने दीदी क्या बताया, नहीं क्या दिक्कत हुई?
अभी तो कुछ नहीं है, बस अभी इन्फेक्शन ही हुआ था बोले पानी का पानी का। तो कुछ नहीं, उनको ये पानी से ये दस्त लगे थे। तो कब से गंदा पानी आ रहा था? ये तो ऐसे बहुत दिन से आ रहा था, बांस भी आ रही थी, पर अपन सोचे दवाई है क्या है, कुछ नहीं, सब पी रहे थे, अपन भी पी रहे थे। अब ऐसा अपने को कुछ हुआ ही नहीं था, अब एकदम से तकलीफ ज़्यादा हुई। आप लोग कुछ सरकार से कहना चाहेंगे? सरकार से क्या बोले, सरकार सुनती नहीं है। 5 इंजन की सरकार है फिर भी नहीं समझ रही। अब क्या कर सकते हैं? क्या बोले उसमें? 5 इंजन की हो गई ना सरकार। आप इसमें बताइए दीदी क्या कहें। सरकार से तो कुछ भी नहीं बोलना है, सरकार से तो यही बोलना है कि जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर दे बस। क्या बोलेंगे, जो मर गए उनको जिंदा कर दे, जिनकी तनख्वाह चली गई है वो वापस दे दे सबको। ये देखो सर, ये ऐसे लोड मारते हैं। ऐसे ये भैया ऐसे आए थे। ये ऐसे आया था भैया। ये वाले भैया हैं? हाँ, ये भैया है। कैसे हैं भैया? मैं अब तो थोड़ा आराम में जब आया था तो बहुत तड़प रहा था, बहुत मतलब बुरी हालत थी कि अब तो मतलब निकलने वाला हूँ, बहुत बेकार हालत थी। आईसीयू में रखे थे आप? हाँ, आईसीयू में 3 दिन तक रिया। हाँ, 3 दिन के बाद कल ही शाम को उन्होंने इधर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करा मेरे को। पानी वाली दिक्कत थी दादा? हाँ, पानी नर्मदा की पानी की पीने से हुआ ये सब। कैसे पता चला था ये कि गंदे पानी से दिक्कत हो गई आपको? वो पहले से चल रहा था, वो मतलब वो हमारे उसमें भागीरथपुरे में कि पानी से दिक्कत हो रही है। वो अचानक से मतलब अब जिन जिन को पी चुके थे तो कोई को उसी दिन तकलीफ हो रही थी, किसी को 2 दिन बाद तकलीफ हो रही थी, ऐसा हो रहा था। अब अपन को मालूम होता तो अपन नहीं पीते, अब पी लिया, अब उसके 2 दिन बाद तकलीफ हो रही, किसी को 1 दिन बाद हो रही, ऐसा हो रहा था। क्या करते हैं दादा? मैं पेंटिंग प्रेस में काम करता। तो ये खर्चा आप उठा रहे हैं, सरकार उठा रही है? नहीं, ये कंपनी की तरफ से मेरा पैसा खुद का कटता उधर। इंश्योरेंस वाला? हाँ, इंश्योरेंस वाला कटता। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहेंगे, वो सरकार थोड़ी दे रही पैसा, और नुकसान तो मेरा ही हो रही है ना। सरकार कुछ मदद करे तो कर सकती है। कितने दिन हो गए? मेरे को 5 दिन हुआ। 5 दिन हो गए। हाँ, 5 दिन पूरे हुए। आप साथ में इनके? हाँ, मैं भाई उनका। हमारी 31 तारीख को बात हुई थी, नॉर्मल बात हुई थी अच्छे से। और जैसे कि मैं न्यू ईयर विश करने के लगाया तो पता चला कि भैया भाभी ने बोले कि इनको एडमिट करने लाए हॉस्पिटल में। तो फिर मैंने घर पे ये भाई उनका एक लड़का रहता है यहाँ पे, और फिर हम लोग सब बिना से रहते। जैसे पता चला तो मैं, पापा जी, बहनें सभी आए, देखे वो भी सब अपना काम सब छोड़ के आए, मैं भी अपना काम धंधा छोड़ के आया। भैया की भी किस्त कटती है हर महीने की 18,000 घर की। अब वो ऐसे में 10-15 दिन अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो फिर से काम पे जा सके। कम से कम उनको रेस्ट चाहिए, कम से कम 15 दिन का मिनिमम। अच्छा, किस्त हर महीने कट रही है? हाँ, कट रही है, हर महीने किस्त। कितनी किस्त कटती है? मेरी बस क्या 15,500 रुपये भरना पड़ता। काहे की किस्त है? वो उसकी है जना बैंक फाइनेंस की, भरता हूँ मैं। मकान लिए थे? हाँ, लोन लिए हूँ मकान का। अच्छा, मकान का? हाँ, मकान का लोन लिए हूँ। सैलरी कितनी है आपकी? मेरे को क्या कहते, काम करता मैं करता उतनी सी सैलरी है, मतलब तब भी मोटा माटी महीने में हाँ, कितना मिलता है? पड़ता 20 हज़ार के आसपास पड़ता। 20,000 आप कमाते हैं, 15,000 किस्तें दे देते हैं? हाँ, 5,000 घर खर्च चलाता। मतलब कुछ बचाते नहीं? बचते ही नहीं ना। और अब तो सब, अब तो और भी कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये महीना पूरा लॉस जाएगा मेरा। अब कहाँ से मैं क्या करूँगा, इंतजाम करूँगा। बहुत दिक्कत में हूँ, परेशानी में। कोई नेता वेता आए? नेता बता रही हैं कि उनके प्रतिनिधि आए थे? हाँ, वो आते हैं तो बस पूछ पाछ के चले जाते, नंबर लिख के चले जाते, और बस फिर दोबारा आती ही नहीं कि कौन कैसा हाल में है। जब आया था तो देख लो आप कैसी हालत थी मेरी। हाँ, वो भी देखा है, बता। हाँ, क्या बता रही है अम्मा? अम्मा देखो कुछ बता रही थी। हाँ, किराया वगैरह ये देना पड़ता है। कितना किराया जाता है आपका? मेरा 6,000 रुपये। कमाई कितनी होती है? कमाई 10 ही मिलते इनको। 10,000 इनको मिलते हैं, 6,000 किराया चला जाता है। हाँ 4,000 में घर चढ़ जाए। हाँ, वैसे सब मैं भी थोड़ा बहुत घर पे सिलाई कर लेती हूँ, तो मिलजुल के ऐसे कर लेते हैं। आपके परिवार में आप हैं, भैया हैं, 5 बेटियां हैं? हाँ बस, और देवर हैं तो सब अलग अलग हैं। 4,000 में 1 2
7 लोग। हाँ 7 लोग हैं हम लोग। तो ये बिटिया रानी पढ़ाई करती हैं? हाँ पढ़ाई करती हैं। किस क्लास में बिटिया? 8वीं क्लास में। क्या बनोगी बड़ी होकर तुम? अब देखेंगे। इंजीनियरिंग का सोचा था। इंजीनियरिंग बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी। अब जो उनके नसीब में होएगा वो बन जाएंगे। अपन तो कोशिश करेंगे सब चीज़ का। बड़ी बड़ी गुड़िया हैं 2, तो वो भी एक पार्लर का कर रही पढ़ाई, एक डॉक्टर का। मतलब अभी जा रही हैं, फिर पूरी पढ़ाई हो जाएगी तो वो करेंगे ऐसा। कुछ बताया डॉक्टर कब डिस्चार्ज करेंगे दीदी? अभी कुछ नहीं बताया। अभी ठीक लग रहा है भैया आपको? हाँ अभी तो ठीक है, अभी ठीक है। ले खड़े हो चक्कर आते हैं। एकदम से खड़े ही नहीं हो पाते, अपने उससे खड़े नहीं हो पाते, पकड़ के करना पड़ता। ये पहली मर्तबा है जब बीमार पड़े ऐसे? हाँ हाँ, ऐसे कभी भी नहीं बीमार हुए, ये पहली बार ये पानी पीने से ही हुए। हाँ भैया। 35 साल में आज बीमार हुए, ऐसे जो दिन देखना पड़े। 35 साल की उम्र ऊपर हो जाए। अचानक से ही हो गई थी तबीयत खराब। अच्छे थे, खाना वाना खा के सोए और 9 बजे रात से एकदम से दस्त उल्टी चालू हो गई। भर्ती करा 12 बजे रात में। तो अभी पानी कहाँ से ला रही हो दीदी? परदेसीपुरा से आ रहे हैं हमारे वहाँ। परदेसीपुरा से? हाँ। वहाँ साफ आ रहा है? हाँ, नहीं हमारे भैया के वहाँ पर आता ना बोरिंग का पानी, तो वहीं से पानी आनी से वहीं से आ रहे हैं हमारे। अभी जब यहाँ से वापस जाएंगे तो? और कैंपर चालू करेंगे, कैंपर का पानी लाएंगे फिर। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके कहा है कि अब सब बेहतर है मामला। क्या बेहतर है, अभी तो पानी आ ही नहीं रहा ना। अभी तो कल नल आने वाले थे, तो कल भी मैं घर गई थी तो कल नल ही नहीं आए थे। वही हम भी सोच रहे थे कि नल में पानी नहीं आ रहा, टेस्ट कैसे कर लिया इन्होंने? कल नल में पानी आया नहीं, अब कहीं आया होगा तो पता नहीं, बाकी हमारे इधर तो आया नहीं कल। और अभी हम लोग यहाँ जब से हॉस्पिटल में 8 दिन हो गए, मेरी बच्ची है मेरे जेठ के घर पे, वहीं से हमारा खाना आ रहा, वहीं से पानी आता है। अभी हम लोग घर नहीं गए, सब यहीं रह रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं हम। और कम से कम अभी अब तो हिम्मत भी नहीं हो रही कि वो पानी पी लें हम। डर रहे हैं लोग, डर रहे हैं ना, सभी लोग डर रहे हैं। पानी पीने के लिए सब डर रहे हैं, कोई की हिम्मत नहीं हो रही कि पानी पी ले। अब अभी दोपहर में एक लोग मिले हमें तो कह रहे हैं कि कोरोना ठीक था, कम से कम अब पानी की दिक्कत नहीं थी कि घर में रह रहे थे। आज की स्थिति से तो कोरोना ठीक था। अभी ये एडमिट है, मेरे को डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है, खाना हजम नहीं हो रहा है, और बेटी को भी दस्त लग रहे हैं मेरी।